यकीनन अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। मदन लाल जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जब खबर सामने आती है, हालांकि हरभजन का कहना है और इस अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर, हम जाएंगे उनके पास, लेकिन उसके पहले मदन लाल जी जल्दी से आपकी टिप्पणी, धोनी का रिटायरमेंट आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जैसे विक्रांत ने कहा कि वो जब वर्ल्ड कप में जो उनका जो मैच था, जो लास्ट वर्ल्ड कप का, वो उनका आखिरी मैच था। पर MS धोनी का जो योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट को, बहुत ही बेहतरीन रहा है। और तो एक बात और है कि जैसे हरभजन ने कहा कि देखिए, आज 15 अगस्त है और आज धोनी ने अपनी रिटायरमेंट जो अनाउंस की है, वो आज क्रिकेट से बिल्कुल आजाद हो गए। पर ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज भारतीय टीम की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी की वजह से भी है। क्योंकि देखिए, जब सौरभ ने कैप्टनसी छोड़ी, तब MS धोनी ने कैप्टनसी मदन लाल जी, को माफी के साथ ओवरटेक आपको किया। मुझे रोकना पड़ा है। अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। विकेट कीपर, बल्कि एक बहुत सफल कप्तान भी रहे और एक बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली। विकेट कीपर, बैट्समैन और कप्तान के नाते भी भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। 2 विश्व कप जिताने की, भारतीय टीम को टेस्ट में नंबर 1 बनाने की, IPL में शानदार परफॉर्मेंस है, चैंपियनशिप जिताने की। तो निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को एक तरह से दुख भी होगा, लेकिन मुझे लगता है युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी खेले हैं। उनके स्थान को भर पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सेवाएं उन्होंने दी हैं। तो भारतीय क्रिकेट फैंस की ओर से भी उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और भविष्य में जो भी वो करना चाहें उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि भारतीय टीम के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वो रहे हैं। और देखिए, टीम को कंट्रोल करना, टीम यंगस्टर को मौका देना, ये सब एक उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। और सबसे ज्यादा जो मेरे को उनकी अच्छी बात लगती है, जब वो खेलते थे, उनको पता था कि मैच सिचुएशन में कैसे खेला जाता है, कैसे मैच को जिताया जाता है। ये सब चीजें MS धोनी को मालूम था और करता भी था। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है था कि जिसमें हमें भरोसा होता था। जब भी कभी हम शो करते थे या जब भी कभी हम मैच देखते थे, ये रहता कि जब तक धोनी है तब तक हम भारतीय टीम हार नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है MS धोनी का। आज जैसे उन्होंने रिटायरमेंट ली है, ऐसा तो लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं कब अनाउंस करेंगे, क्योंकि उनका गैप जो था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बढ़ चुका हुआ था। और ये जो MS धोनी का नाम जो है, ये एक बहुत महान कैप्टन में आएगा। आपने बातें कर रही, सबके बीच एक पाकिस्तान महत्वपूर्ण के जानकारी भी आ खिलाफ गई। एक विक्रांत, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। यहाँ पर हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री है झारखंड के, उनकी ओर से BCCI को अपील की गई है कि रांची में एक फेयरवेल मैच करवाया जाए महेंद्र सिंह धोनी के लिए। मैं चाहूँ, ये हो नहीं सकती, इतना ऐसी चीजें होती नहीं है। जब आपने रिटायरमेंट ले ली, हाँ। ये देखिए, ये पब्लिक पॉस्चरिंग है, ये प्यार है, ये पब्लिक सेंटीमेंट के लिए होता है कि एक फेयरवेल मैच कराइए। वो फेयरवेल मैच हो सकता है कि कल को IPL जब अगली IPL आएगी, जब अप्रैल में, हो सकता है अब तब वहां पर रांची में मैच हो, वहां पर वो खेलें। ऐसा होता नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर रिटायर कर जाए और उसके लिए एक फेयरवेल मैच, किसी के लिए नहीं हुआ है और किसी के लिए शायद होगा भी नहीं। लेकिन मैं हरभजन आपसे जानना, आप तो बड़े सीनियर प्लेयर्स थे ना तब, जब महेंद्र सिंह धोनी आए, बाहर से आए और बड़े रस्टिक से आए, रांची से आए, किसी ने सुना नहीं था इनके बारे में बहुत ज्यादा। तो शुरू के कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए और उस पारी के बारे में जरूर जिक्र कीजिए जो पाकिस्तान के खिलाफ सौरव गांगुली ने उनको 3 नंबर किया था। क्योंकि मुझे याद है उससे पहले कोची में चित्रा मैच था और इंडिया मैच जीत गया था, लेकिन दादा के रन नहीं बन रहे थे। और शाम को हम आज तक पर रोज उनके साथ शो करते थे, तो शो खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे कहा बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये लड़का ना बहुत अच्छा है। बांग्लादेश में अनसक्सेसफुल थे। मैंने कहा दादा हाँ, आप कहते बट ये ना टॉप 3 का बैट्समैन है। तो मैंने कहा टॉप 3 तो आपकी टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा यार सोचना पड़ेगा। अगले मैच में उनको नंबर 3 बैटिंग कराई। तो भज्जू, अगर आप वो शुरुआती दिनों के बारे में बताएं कि धोनी कैसे थे। देखिए, धोनी बहुत शर्मीले मिजाज के बंदे थे। वो ज्यादा मिंगल नहीं होते थे, बहुत सीनियर की रिस्पेक्ट करते थे टीम में, और अपना आप में चुपचाप रहने वाला जो खिलाड़ी था वो, और अपने काम से मतलब रखता था कि जो उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत की, अपना काम जो है वो पूरा बराबर तरीके से करना है, और ज्यादा बात नहीं करता था किसी के साथ।
और स्पेशली सीनियर प्लेयर से तो बहुत ही ज़्यादा शर्माता था। कभी कभार वो तो एक आध दो सवाल किसी ने सामने से पूछ लिए तो उन्होंने जवाब दे दिया। पर मुझे याद है वो बांग्लादेश का दौरा जहाँ पे उनके रन नहीं बने थे। बट धोनी के बारे में मैंने पहली बार सुना था जवागल श्रीनाथ से। उन्होंने जब बात करी कि नैरोबी में इंडिया ए के टूर पे महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे गए थे या फिर एयर इंडिया के लिए कोई टूर्नामेंट श्रीनाथ ने उनके साथ खेला था, तो वहाँ पे धोनी ने बहुत से रन बनाए थे, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे। और तब से श्रीनाथ यही कह रहा था कि धोनी बहुत खास प्लेयर सकता है वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो, क्योंकि उनका अंदाज जो था वो शुरू में तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि देसी अंदाज था बैटिंग करने का, कि वो रन बनाने आते थे कि कैसे बॉल को खेला जाता है गैप में, और सिचुएशन को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते थे कि कहाँ से कौन से बॉलर को पिक करना है, उनके खिलाफ रन बनाने हैं और दूसरे बॉलर को डिफेंड करना है। तो धोनी के मिजाज जो शुरू में थे बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के खिलाड़ी, तो वो एंड तक रहे हैं। बट किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, बहुत शांत रहता था, चुपचाप रहता था ड्रेसिंग रूम में, और उतनी ही बात जितनी कोई उससे पूछ ले तो वो जवाब दे देता था। पर वो पारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही जबरदस्त पारी थी विशाखापट्टनम में, जब सौरव गांगुली ने उनको नंबर 3 पे भेजा था। और धोनी की वो पारी एक ऐसी पारी थी जो एक नई उम्मीद भारतीय टीम के लिए लेके आई थी। एक ऐसा बल्लेबाज जो वीरेंद्र सहवाग के बाद किसी भी नंबर पे जाके ऐसी पिटाई कर सकता था बॉलर्स की कि जिसमें बॉलर्स को सोचना पड़े कि बॉल कहाँ डालना है। तो वो इनिंग जो है मैं कहूँगा कि धोनी की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी, और क्योंकि पहली इनिंग्स थी और ऐसे दमदार छक्के लगा रहे थे और ऐसे दमदार वो शॉटें लगा रहे थे, तो मजा आ रहा था हम सबको भी देख के। और मुझे याद है जब धोनी वो पारी खेल के बाहर आए थे, कारनामे हैं वो पूरी दुनिया याद रखेगी आने वाले समय तक। मैं लौटूंगी हरभजन आपके पास। धोनी ने जो किया वो हमेशा याद रहेगा, ये कहा है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने कहा है कि धोनी ने जो किया वो हमेशा याद रहेगा। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने एक पोस्ट लिखा है, धोनी के सम्मान में सिर झुकाता हूं, ये कहा है विराट कोहली ने। देखिए कुछ इसी तरह की बातें जब सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट हो रहा था तो खुद महेंद्र सिंह धोनी की ओर से सामने आई थी, और अब जब एक धोनी कहता हूं। जी हाँ, देखिए बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अगर बतौर कप्तान देखें तो 2 वर्ल्ड कप जीतना, 2007 का जो वो T20 वर्ल्ड कप जीतना, और वहां से एक आशा जागी कि ये नई टीम जो है वो आगे जाके कैसी क्रिकेट खेलेगी। फिर 2011 का वर्ल्ड कप जीतना। हमने कहा था कि उनकी शख्सियत डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ा होगा। उन्होंने जो जिसको कंडोलेंसेस देनी होंगी परिवार के साथ, वो सब किया होगा। हाँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर सिर्फ वाहवाही के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए, ये नहीं कि जी मैं सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से बहुत आहत हूँ। तो उन्होंने किया सब कुछ था, लेकिन सबके सामने नहीं रखा था। और कुछ लोग कहते हैं कि ही वॉज कहते हैं ना कि शैटर्ड, क्योंकि इन दोनों की आपस से बात होती थी। अब धोनी के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे लोग उन तक पहुंच नहीं सकते थे। बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल है, लेकिन बहुत सारे लोग उन तक पहुंच नहीं सकते थे। सुशांत सिंह राजपूत उनमें से बहुत कम लोगों में से वो थे जो उन तक पहुंच सकते थे फोन के जरिए या मैसेजेस के जरिए। तो बताते हैं कि उस वक्त उनको बहुत बड़ा धक्का भी लगा था और बहुत बड़ा झटका भी लगा था। यकीनन सही बात आपने कही। और जिस तरह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रोल को जिया था, एक बार ये तो पहचान और अंतर कर पाना तक मुश्किल था कि हम रियल में महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं या फिर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को देख रहे हैं। खड़गपुर प्लेटफॉर्म पर बैठकर सिर झुकाकर भीगती हुई बारिश में इस बारे में चिंतन करना कि मैं क्या कर रहा हूं इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर, मुझे तो क्रिकेट के मैदान में रहना चाहिए। या बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने पापा से जब मुलाकात करके और ये बोलते हैं कि मैंने नौकरी छोड़ दिया। इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो ये दर्शाती हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का किस तरह का स्ट्रगल रहा है। मदन लाल जी, अब आगे बढ़ते हुए चूंकि तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तमाम पुरानी यादें जिनसे यकीनन आगे आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीखने वाली है, बहुत कुछ हरभजन सिंह से, महेंद्र सिंह धोनी से, और बाकी सुरेश रैना जिन्होंने आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी मैदान कर छोड़ अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की ये जो टाइमिंग है, अगर इस पे मैं आपसे सवाल पूछूं तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? इन सब के बीच बीसीसीआई की भी सब प्रतिक्रिया आ गई है। धोनी दुनिया के सफल कप्तानों में से एक, ये कहा है बीसीसीआई ने। मदन लाल जी, बिल्कुल सफल जो है कैप्टन रहे हैं, और क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने, देखिए जो उन्होंने ट्रॉफी जिताई है, वर्ल्ड कप जिताया है, आईसीसी ट्रॉफी, उसके बाद 2020 का वर्ल्ड कप, ये और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने नंबर 1 बनाया है।
उन्होंने उनको नंबर 1 भी बनाया है। और देखिए, और सुरेश रैना का थोड़ा सा मेरे को हैरानगी हुई। मेरे को नहीं लगता कि सुरेश रैना, शायद मेरे को लगता था कि 1-2 साल का और क्रिकेट खेल सकते हैं, पर मैं समझता हूं कि धोनी जैसा क्रिकेटर अभी बहुत ऐसे जो हीरे होते हैं बहुत कम होते हैं, और जब भी आते हैं तो अपने दुनिया, अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। तो धोनी ने वैसा ही किया, और कमाल है इस सर, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। बीसीसीआई का जो पक्ष आया है, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, धोनी के संन्यास पर बीसीसीआई ने बयान जारी किया है कि धोनी की कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने यह बयान जारी किया है। धोनी का संन्यास एक युग का अंत है, ये कहा है सौरभ गांगुली ने। बीसीसीआई के मौजूदा वो अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से यह बयान जारी करके महेंद्र सिंह धोनी का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान के क्रिकेट में, उन तमाम बातों का जिक्र बीसीसीआई की ओर से किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि रिटायरमेंट के बारे में सोशल मीडिया पर ऐलान के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक खत बीसीसीआई को लिखा था, और उसमें उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी कि वो अब रिटायर हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। और इन सब के बीच धोनी दुनिया के सफल कप्तानों में से एक हैं। बीसीसीआई ने यह कहा है महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर यह बड़ा बयान जारी हुआ है। धोनी की कप्तानी में देश ने वर्ल्ड कप जीता। 2011 का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। यकीनन 2000 अगर हम बात करें 28 सालों का जो बड़ा गैप रहा है उसको भरने का काम महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने, जिसमें खुद हरभजन सिंह भी एक बड़ा हिस्सा थे, और यकीनन वो लम्हा कोई भूल भी नहीं पाता, और बार बार वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हरभजन सिंह, मैं आपके पास आते हुए बीसीसीआई की ओर से जो बयान जारी किया गया है या जो खुद सौरभ गांगुली ने बातें कही हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। धोनी युग की अगर बात करें, ये एक गोल्डन पीरियड था पूरे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इस युग में 2 वर्ल्ड कप जीतना, टीम का नंबर 1 होना टेस्ट क्रिकेट में, और बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए, तो उसमें धोनी का बहुत बड़ा रोल था। बहुत अहम वो खिलाड़ी तो थे ही थे, साथ में बहुत बढ़िया कप्तान भी थे, और टीम जो थी वो एकजुट कैसे की उन्होंने, सौरभ ने जब कप्तानी छोड़ी, जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी उसको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये दर्शाता है कि ये एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो कैसे लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो धोनी उसमें निश्चित तौर पे मैं यही कहूँगा कि ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई प्लेयर हु प्लेड द गेम फॉर इंडिया। और वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें तो कभी भी अगर वर्ल्ड क्रिकेट की अगर कोई टीम बनेगी वनडे की, उसमें मुझे लगता है कि विकेट कीपर का स्थान जो है वो महेंद्र सिंह धोनी का जरूर होगा। हाँ, उनका टक्कर जो है वो गिलक्रिस्ट के साथ जरूर होगी, बट अगर कप्तान वहाँ चुनना होगा तो शायद महेंद्र सिंह धोनी को ही चुना जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े कारनामों की महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर जो है वो एक ऐसा प्लेयर आता है, जैसे सचिन तेंदुलकर कह लो या वीरेंद्र सहवाग की बात कर लो, कपिल देव साहब की बात कर लो, तो महेंद्र सिंह धोनी की भी वही शैली है, बड़ी शैली है, बहुत बड़ी शैली है, और इस बड़ी शैली को भर पाना बहुत मुश्किल होगा। पर जैसे अनुराग ठाकुर जी की भी मैं बात सुन रहा था कि यंगस्टर के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि वैसा कुछ बन के दिखाने का, और धोनी की कमी जो है वो आगे आने वाले समय में जरूर खलेगी। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ऋषभ पंत या फिर जो बाकी के और विकेट कीपर हैं इस देश में, वो इस कमी को जरूर पूरा करेंगे। और धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखना हम सबको, और जितने भी देश के खेल प्रेमी हैं उन सबको थोड़ा सा ये लगे कि महेंद्र सिंह धोनी शायद एक बार वो और देख लेते तो बढ़िया होता। ये महत्वपूर्ण, उनके जो फैंस होंगे वो ये जरूर चाहेंगे कि रिटायरमेंट के पहले एक बार कम से कम महेंद्र सिंह धोनी को हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान में जरूर देखें। मदन लाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले किस तरह शायराना अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी ने आज अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, इस गाने के जरिए देखिए वो वीडियो। कोशिश की है कि हर एक कितने खास रहे हैं उनके लिए। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, आपको बार बार रोकना पड़ा था, लेकिन ये जो गाना है इनके 2 लाइनों के जरिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए, इसमें एक तो अपने से पहले के क्रिकेटर्स को वो याद करते हुए, अगर मैं इन लाइनों के जरिए समझूं, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, और इसके बाद जो भविष्य के क्रिकेटर हैं उनके लिए कुछ लाइनें, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। इस गाने के साथ ये जो वीडियो शेयर किया है महेंद्र सिंह धोनी ने, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने ये इसको पेश किया है। मैं समझता हूँ कि ये गाना सुनकर मुझे भी थोड़ा सा ऐसा मेरा दिल भरा है, पर ये अंदाज मेरे को उसका मालूम नहीं था।
पर मैंने तो उसके चौके छक्के ही देखे हैं और उनको मैच जिताते हुए देखा है। पर इस अंदाज में जिससे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली है, मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ धोनी। और ये जो उन्होंने ये गाना गाया है और जो उसके साथ पेश किया है रिटायरमेंट के सामने, ये हार्ट टचिंग मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक पेश किया है गाना। और हम सब मैं समझता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को याद रखेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है भारतीय टीम के लिए वो बहुत ज्यादा रहा है। और एक बात जरूर है कि मैं कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई मदन लाल जी, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। विक्रांत, इस गाने को सुनकर आप भी भावुक हुए क्योंकि बेहद करीब से आपने उनके तमाम मैच को देखा है, न जाने कितने इंटरव्यू लिए हैं। चित्रा, मैं भावुक हुआ था जो हरभजन भी कह रहे थे। आप यकीन मानिए कि वो सुबह इंग्लैंड मैनचेस्टर हम दोनों भूल नहीं पाते। हम दोनों वहां से मैदान से निकलने वाले थे क्योंकि हमें आज तक का शो करना था, सचिन तेंदुलकर भी थे। और जैसे ही मैदान से बाहर निकल चला कि महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए, स्क्रीन पर हम दोनों ने वो लम्हा देखा था, आधा इंच बल्ला रह गया था। और जब वो वापस जा रहे थे तो आप उनका चेहरा अगर देखती तो आपको कहते हैं ना मॉइस्ट आईज, वो दिख रही थी। मैं और भज्जू उसके बाद गाड़ी में बैठ के यही सोचते रहे कि देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन भावुक होने का दिन वो था। मेरा यह भी मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतर रिटायरमेंट मिलनी चाहिए थी। ये देखिए, इंस्टाग्राम पे आप 7:30 बजे कह देते मैं रिटायर हो गया, आज तक पे हम तब से लाइव हैं, बाकी चैनल्स भी करेंगे, कल अखबार के पन्ने होंगे। किस तरह का रिटायरमेंट, जैसा सचिन तेंदुलकर का हमने देखा था विक्रांत? जी बिल्कुल, जो फैंस हैं, ठीक है, उन्होंने ये तय किया था कि वर्ल्ड कप उनका आखिरी होगा और इंडिया सेमीफाइनल में हार गया। शायद वो अगर फाइनल में जाते, फाइनल भी इंडिया खेलता, तब भी वो पहले नहीं बताते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे विदेश में होता है ना कि एक बड़ा सुपरस्टार पहले बता देता है ये मेरी आखिरी सीरीज है, और लोग जो फैंस हैं, देखिए क्रिकेट तो फैंस के लिए खेली जाती है ना, उन फैंस का भी हक है। आज भी हमें तो पता था कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन करोड़ों लोग थे जो सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद खेले। लोग तो आज भी कहते हैं यार सचिन वापस आ जाए। तो उन फैंस के बारे में मुझे लगता है कि वो फैंस भी डिजर्व करते थे कि महेंद्र सिंह धोनी को अच्छा फेयरवेल देते, मैदान में लोग जाते, खिलाड़ी उनके साथ ही कंधे पे उठाते, जो सौरभ के साथ हुआ, जो सचिन के साथ हुआ। तो मेरा यह भी मानना है कि मेरे दिल में ये चीज रह गई कि धोनी ने जिस दिन रिटायरमेंट अनाउंस की वो अनोनिमस सी मतलब दिन था, कोई ऐसा बड़ा दिन नहीं था। और उनको सेलिब्रेट अब करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन आज तो 15 अगस्त है और बकायदा शाम को उन्होंने दिन भर आजादी का जश्न मनाया होगा, ले ली उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब मैं आजादी ले रहा हूं। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने क्या कुछ लिखा है टीम इंडिया के कप्तान की ओर से, किन शब्दों के जरिए महेंद्र सिंह धोनी के इस बहुत बड़े योगदान को याद किया गया है। हर क्रिकेटर को अपनी यात्रा एक दिन खत्म करनी पड़ती है। आपने देश के लिए जो किया वो हमेशा सभी के दिल में रहेगा, लेकिन मैंने आपसे जो सम्मान और गर्मजोशी पाई वो हमेशा मेरी रहेगी। दुनिया ने आपकी कामयाबी देखी है, मैंने आपको देखा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जब ये लिखते हैं कि दुनिया ने आपकी कामयाबी देखी है, मैंने सिर्फ आपको देखा, तो इसके क्या मतलब है विक्रांत? इसका मतलब यह है कि विराट कोहली आज जानते हैं, जो सुनील गावस्कर भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बैक ना किया होता शुरू की नाकामी में, तो शायद आज वो नहीं खेल रहे होते। शायद धोनी को सौरव गांगुली ने बैक किया था, जो हरभजन अभी कह रहे थे। आप भज्जू से पूछिए, उस ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े दिग्गज थे। एक साल तो उनको टेस्ट क्रिकेट खेलते लग गया। दुनिया कहती थी यार ये टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं है। लेकिन जब तक कप्तान आपको बैक ना करें, आज हरभजन सिंह लेजेंड क्यों है? क्योंकि इनको किसी ने बैक किया था। आज मदन लाल जी का वो फेमस विव रिचर्ड्स का डिसमिसल क्यों है? क्योंकि कप्तान कपिल देव ने कहा था ठीक है मैं आपकी बात सुनता हूं, आपको ओवर देता हूं। तो ये इन दोनों का रिलेशन अच्छा रहा है। देखिए, जब एक बड़ा कप्तान जा रहा होता है तो उसके मन में आता है यार मैं छोटे के सामने क्यों खेलूं, वो विराट के अंडर खेले। विराट को किसी वक्त ये इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि यार देखो ये पुराने कप्तान थे, आज मैं मिड विकेट पे फील्डिंग करने चले जाता हूं, यार ये पीछे से कीपिंग वो कप्तानी करनी शुरू कर देते हैं। तो जब दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था, एक दूसरे की इज्जत थी, आज वही चीज सामने आ रही है।
लेकिन विक्रांत, कई बार हमने देखा है, बहुत सारी बातें आपने कही। मैं चाहूंगी एक बार वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया है वो भी, इंस्टाग्राम पर जो बातें लिखी हैं वो भी हम दिखाएं, और उसके बाद मैं तुरंत हरभजन सिंह के पास जाऊंगी, क्योंकि बार बार वो जब भी अपनी बात कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग के रोल को भी वो बार बार लेकर आते हैं। धोनी जैसा खिलाड़ी मिल पाना नामुमकिन है, ना कोई था ना कोई होगा। खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, लेकिन उनके जैसा धैर्यवान कोई नहीं होगा। धोनी क्रिकेट फैंस के लिए उनके घर के सदस्यों जैसे थे। इस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है क्रिकेट के मैदान पर, उसको याद किया है। एक बार फिर से हरभजन सिंह, आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार अब यहां पर गौतम गंभीर, अब आप इस चैप्टर को बंद कर चुके हैं, तो मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आगे का सफर आपका बहुत शानदार रहेगा। ये लिखा है पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने। इस तरह से अपनी अपनी भावनाओं को सभी यहां पर जिक्र करते हुए, इजहार करते हुए। मदन लाल जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र भी बार बार होता है। यहां पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने जो ट्वीट लिखा है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं कि धोनी जैसा कोई नहीं है। उनकी ओर से लिखा गया, मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देते रहेंगे। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। दुनिया धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स को मिस करेगी, ये लिखा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। क्रिकेट से उनका पुराना नाता रहा है और उन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी को इस अंदाज में अपने इन शब्दों के जरिए आज याद किया है, जिस तरह का शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है। और एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी का इंस्टाग्राम पोस्ट, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम माही मार रहा है, माही का वो हेलीकॉप्टर शॉट्स, न जाने कितनी ऐसी लाइनें बन गई थी। विक्रांत, कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं? विक्रांत, पता नहीं, कहते हैं ना कि लोग म्यूजियम्स रखते हैं, क्रिकेट की कलेक्शंस उनके पास होती हैं। शायद मुझे अंदाजा था ये मेरा वर्ल्ड कप का एक्रेडिटेशन है चित्रा, और इस पर मैंने, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, जिस दिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उससे एक दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान मैंने माही को कहा कि ये मेरा वर्ल्ड कप का एक्रेडिटेशन है और मुझे पता है ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है। मैंने कहा इसमें आप एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो अभी मैंने ढूंढा है, ये जो एक मार्कर था, उन्होंने माही जिस तरह से वो ऑटोग्राफ करते हैं ये वर्ल्ड कप के एक्रेडिटेशन में, अब इसको संभाल कर रखना होगा कि पहले उन्होंने ये वर्ल्ड कप के एक्रेडिटेशन पे अपने ऑटोग्राफ दिए थे। मतलब मुझे था कि यार ये मैच तो जीत ही जाएंगे ना। फिर मैंने कहा कि चलो पता नहीं लॉर्ड्स में फाइनल से पहले मुलाकात हो ना हो, वहां पर तो वर्ल्ड कप फाइनल होगा, वहां बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने कहा चलिए यही ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी याद सारी उम्र मेरे पास रहेगी। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा वक्त आपको और दिया जाए विक्रांत, तो न जाने क्या क्या चीजें आप, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में न जाने कितने मैच को आपने फॉलो किया है, उसका भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होगा, कम से कम इंडियन हिंदी में जर्नलिज्म में। और कुछ और भी चीजें तुरंत वापस लौटेंगे मुझे लग रहा है इसके साथ ही आपने, लेकिन आपका चेहरा भी मायूस दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लग गया कि आप भी और बहुत सारे फैंस को सोशल मीडिया के जरिए भी मैं देख रही हूं जो ये चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक आखिरी मुकाबले में मैदान में देखा जाए। इस तरह की भी डिमांड की एक लंबी फहरिस्त आ गई है। वो होता नहीं है जी, नहीं वो होता नहीं है, क्योंकि फिर आखिरी मुकाबला आप वीरेंद्र सहवाग को भी देंगे, युवराज सिंह को भी दें, फिर आप हरभजन सिंह को दें, गौतम गंभीर को दें। और खेल की खूबसूरती क्या है चित्रा जी की, आप का वक्त आता है और वक्त चला जाता है। जो उन्होंने कहा ना, पल दो पल, खिलाड़ी समझता है। एक फिल्म एक्टर बच्चन साहब कब आए, बच्चन साहब आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है ना, उसका एक वक्त आता है। एक डॉक्टर का जो है वो स्पैन लंबा होता है, एक राइटर का स्पैन लंबा होता है, एक एक्टर का स्पैन लंबा होगा, पत्रकार का स्पैन लंबा होगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन का उतना ही होता है। और इन्होंने जितनी देर खेला और जिस तरह खेला, मतलब देखिए मैं देख पा रहा हूं इसमें भी उनके बाल हैं, बाल दिख रहे हैं। मैं अगर हरभजन हो तो आप उनसे बालों की कहानी पूछिए, क्योंकि जिस दिन परवेज मुशर्रफ ने उनको लाहौर में कहा था गद्दाफी स्टेडियम में 2006 के उस वनडे मैच में कि आई लाइक योर हेयर, डोंट कट इट। बिल्कुल चित्रा, आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट टीवी का जो एक्चुअली मैं मैदान के अंदर चला गया था। और आप ये मानिए कि तकरीबन 20 मीटर दूर ये पोडियम था जहां पे वो मैन ऑफ द मैच दे रहे थे, और इंडिया की टीम थी, पाकिस्तान की टीम थी, और उससे 20 मीटर दूर एक छोटा सा ना बैरिकेड ऐसे किया था ग्राउंड के अंदर, और मैं था और मेरे कैमरा पर्सन भी थे। और परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह उनकी तारीफ की, और धोनी के तो वहां पे पाकिस्तान में फैंस थे, और वो आए परवेज मुशर्रफ, तो मेरे कैमरा पर्सन जो थे सहयोगी, उन्होंने कहा कि पाजी ऐसा करो, इंटरव्यू ट्राई कर लो। तो हमें बताया गया कि परवेज मुशर्रफ को ऐसे माइक आप दिखा दीजिए, शायद वो आ जाए। और किस्मत देखिए, वो वहां पर धोनी की तारीफ करके आ रहे थे, मैंने ऐसे माइक किया। आई वाज द ओनली इंडियन चैनल
तो वो मेरे पास आ गए, मतलब यहाँ तक आ गए, फिर उनके सिक्योरिटी ने उनको ऐसे हटा दिया, वो चले गए। तो मैंने देखा धोनी का जो रुतबा और 2006 की वो सीरीज, अब आप जब धोनी के रुतबे और 2006 की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो तस्वीरें ही अपने दर्शकों को जल्दी से हम दिखा देते हैं। महेंद्र सिंह, तस्वीरें अब आपके सामने है 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप, जब हिंदुस्तान की उड़ान को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का काम किया था वर्ल्ड कप जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की इस टीम ने, और कप्तानी की थी खुद माही ने। 2011 28 सालों के बाद वो सुनहरा इतिहास दोहराने में कामयाबी मिली थी हिंदुस्तान को, और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, और इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया था कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल के लिए भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और थोड़ी स्माइल लेकर आइए। महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी अगर इस तरीके से, और खासतौर से मुझे आज लगता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने तय किया था आज 15 अगस्त को आजादी के दिन इस तरह से रिटायरमेंट लेना। लेकिन आप क्रिकेट देखना छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि धोनी के जो फैंस हैं वो इतने कोर फैंस होते हैं कि वो कहते हैं यार हम धोनी के लिए क्रिकेट देखते थे। तो अब आप मुझे मालूम है, लेकिन आप क्रिकेट देखना मत छोड़िए, क्योंकि धोनी तो नहीं लेकिन जो लेगेसी वो छोड़कर गए हैं, तो हम आगे देखेंगे कि जो भारत की टीम है, जो नए खिलाड़ी हैं, उस लेगेसी को आगे लेकर जाए। बिल्कुल सही कहा आपने विक्रांत, बहुत शुक्रिया आप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।